चलिए, तो बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, इसी पर बातचीत करेंगे और ये बताएंगे हमको रवि जी, और खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप कि वहाँ पर खरीदें, बेचें या फिर क्या रणनीति होनी चाहिए। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इनमें ज़्यादातर शेयर से होंगे या तो आप खरीदना चाह रहे होंगे या फिर आपके पोर्टफोलियो में होंगे, क्योंकि ये है मोमेंटम वाले शेयर। स्क्रीन पर लेकर के आइए आज की पहली कंपनी और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ इसका जो है खबर निकल करके आई है। गुजरात गैस। गुजरात गैस पे एक हमारे दर्शक थे जिन्होंने कि हमें सुपर चैट के जरिए पैसे भी भेजे थे और मैंने उनसे वादा किया था कि इस पर उत्तर जो है हम आपको बजिंग स्टॉक्स में देंगे। अब गुजरात गैस पे खबर ये है कि कंपनी की जो जीएसपीसी है, इसके अलावा जीएसपीसी एनर्जी है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, इन तमाम कंपनियों को विलय की मंजूरी दे दी गई है और ये विलय होगा गुजरात गैस के साथ। तो बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गुजरात गैस का जो ट्रांसमिशन कारोबार है वो अलग होगा और इसको अलग से लिस्ट कराया जाएगा। एनएससी, बीएससी, सेबी और कॉर्पोरेट मंत्रालय, इनकी मंजूरी हालांकि बाकी है अभी। हालांकि बोर्ड की तरफ से ये मंजूरी दे दी गई है और आज इस शेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि 10% से ज़्यादा मोमेंटम बना हुआ है, अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सर अभी भी 10.5% ऊपर है, 671 का भाव देखने को मिल रहा है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। आपकी सलाह क्या रहेगी कि अब गुजरात गैस लिमिटेड में क्या करना चाहिए, और ये इस बड़ी खबर के चलते आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, आपकी टिप्पणी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे मैं आपको बताऊं तो इसके साथ में गुजरात गैस या आईजीएल, ये दोनों गैस के जो स्टॉक्स हैं और जिस तरीके से ग्रीन की यहाँ पर बात चल रही है, ये अपवर्ड ट्रेंड पे ही रहेंगे। 750 और 780 के आंकड़े तक जाते हुए नज़र आ सकते हैं। मौका है, एवरेज करते रहिए, होल्ड करते रहिए, लॉन्ग टर्म पे एक बड़े मुनाफे की तैयारी यहाँ पर कर लीजिए। फिलहाल आप इन स्टॉक से बने रहिए और जो बजिंग न्यूज़ का फ़ायदा है उसका फ़ायदा भी आप देखते हुए नज़र आएंगे। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और वहाँ देखते हैं क्या कुछ जो है खबरें निकल करके आ रही हैं। अगली कंपनी लेकर के अच्छा, जो अब पूरी सरकारी कंपनियों की सर झड़ी लगी हुई है। एसजेवीएन पे जो है वित्त मंत्रालय ने कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है। आपको बता दें कि इसमें नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए अब मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा एसजेवीएन का Q1 मुनाफा जो है वो 31% बढ़कर के 357.09 करोड़ रुपए रहा है। वहीं जो है अब एक एक करके अलग अलग कंपनियों को, कि हालांकि लोगो एसजेवीएन का है, लेकिन जो 3 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है उसमें रेलटेल भी शामिल है। रेलटेल का Q1 मुनाफा 25.2% बढ़कर के 48.7 करोड़ रुपए रहा है। एनएचपीसी को भी नवरत्न का दर्जा दिया गया है और एनएचपीसी का Q1 मुनाफा 1.25% बढ़कर के 1108.5 करोड़ रुपए रहा है। और इन तीनों शेयरों में अच्छी मजबूती है। एसजेवीएन 2%, रेलटेल 1.5% और एनएचपीसी 2.25% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा था जब हमने ये खबर बनाई थी। और तो इन 3 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। बड़ी सहूलियत हो जाती है कंपनी के लिए। एक तो 1000 करोड़ रुपए तक के निवेशकों के लिए उसमें सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। मिनी रत्ना से अब ये नवरत्न कंपनी बन गई है सर। ये 3 कंपनियां हैं और आज एनएचपीसी, एसजेवीएन और रेलटेल, इन तीनों पे हम फोकस करना चाहेंगे। एक एक करके सर हम चाहेंगे डिटेल में आप बताएं हमारे दर्शकों को इन कंपनियों के बारे में, क्योंकि सवाल भी इन तीनों कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा निकल करके आते हैं। देखिए, एसजेवीएन की चर्चा अगर करते हैं, चूँकि आप इसको अलग से अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर पूरा फंडामेंटल के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई और ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉजिटिव बने हैं। टेक्निकल चार्ट पर भी स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है और पहले भी बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पर दी थी और 121.20 का लेवल जो है वो बॉटम आउट होता हुआ नजर आता है। करंट लेवल इस समय जैसा बोला था वैसा 136 रुपये चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 175 तक के आंकड़े आपको छूते हुए नजर आएंगे और इसका फ़ायदा, जो न्यूज़ है उसका फ़ायदा आपको अलग से यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी के लिए वर्किंग करना और इजी हो जाता है। फंड कलेक्शन करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती, वो यहाँ पर सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि एसजेवीएन यहाँ पर अप साइड में 175 के टारगेट दिखाएगा। 136 का भाव है, 175 के टारगेट। जी रवि जी, आगे दूसरे स्टॉक की बात करें, जैसे आपने रेलटेल की बात की। देखिए, रेल के तो सारे स्टॉक्स वैसे ही वंदे भारत की तरीके से चल रहे हैं और उसमें रेलटेल ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि आगे और कंपनियों को यहाँ पर जो है वो ऐसे दर्जे मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल रेलटेल के फंडामेंटल को देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रांग है। प्रॉफिटेबिलिटी आपने 48.5 करोड़ की देखी है, तो मुझे लगता है
कि एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर रेल टेल में भी बनता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा रुकावट अगर मिलती है तो यहाँ पर ये फायदा है कि आप उसमें थोड़ी खरीदारी को जरूर करें। फिलहाल करंट लेवल के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक बाइंग मोमेंटम यहाँ पर फिर से बन रहा है। और बाइंग मोमेंटम कितना जाएगा, बाइंग मोमेंटम यहाँ पर अगर देखते हैं तो लेवल्स के हिसाब से रेल टेल अप साइड पे 650 के आंकड़े को छू सकता है। करंट लेवल चल रहा है 498 रुपए, एग्जैक्ट प्राइस जो है वो 498 रुपए है और 600 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस रिस्क के हिसाब से देखें तो थोड़ा लंबा है, यानी 50 रुपए का स्टॉप लॉस और आपको 100-125 रुपए की रैली देखने को मिल सकती लॉन्ग टर्म पर, ये आप ले सकते हैं जी। 600 रुपए का लक्ष्य नोट कर लीजिए और यहाँ पर अभी 498 का भाव, 50 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, ये निकल के आ रहा है रेल टेल के अंदर। अब NHPC पे बहुत लोगों के सवाल आते हैं, 100, 115, 110, नीचे भी कुछ लोगों ने लिए होंगे। 98 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, 2.25% की तेजी। NHPC पे क्या करना चाहिए सर? देखिए 90 के नीचे स्टॉक जाता नहीं, जितना 90 के पास खरीदेंगे उतनी जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी आती है। और अपसाइड जो चूंकि आज आपने देखा कि एक बार 100 के आंकड़े को हिट किया, वापस आपको 121, 117 और 121 के भाव देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा पेशेंसली बने रहिए। 20% की रैली के संकेत दिखा रहा है और उस पर जो न्यूज़ है वो तड़का लगा रहा है। तो फिलहाल तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी और उसका फायदा आप उठाइएगा। थोड़ा पेशेंसली बने रहिए जिससे कि आपको फायदा मिल सके। इस समय चल रहा है 98 रुपीज़ और जाएगा 117 से 121। 117 से 121 का लक्ष्य निकल के आ रहा है। 98 रुपये का भाव दिखाई दे रहा है, 2.25% ऊपर है। थोड़ा सा धैर्य दिखाने की जरूरत है। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो ऐसा ना हो कि आप निकलें और उसके बाद से कहें कि इस शेयर ने तो अब तेज़ी पकड़ ली है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। तो स्क्रीन पर लेकर के आइए अगली कंपनी है NBCC। तो आज PSU कंपनियों का ही दिन है सर। आज मतलब बोनस की घोषणा कंपनी ने की है। हर 2 शेयर पर एक और शेयर कंपनी का मिलेगा और ये कहा गया है कि बोनस शेयरों के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो करीब 7 अक्टूबर जो है, करीब क्या मतलब 7 अक्टूबर तय की गई है। 2017 में इससे पहले जो है कंपनी ने बोनस शेयर जारी किए थे, उसके बाद अब जारी कर रही है। ये एक और कंपनी जिसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है और काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिटर्न भी आते हुए दिखाई दिए थे। आज 1% की मजबूती 188 के आसपास चल रहा है। क्या करना चाहिए NBCC को? अभी 188 का लेवल है। क्या यहाँ पर बोनस की घोषणा के चलते और ज़्यादा तेज़ी क्या यहाँ पर संभव है? नहीं, देखिए बोनस जब आता है तो वो डिस्काउंट हो जाता है, इसकी वजह से रेट गिर सकता है, लेकिन आपको प्रॉफिट बैक एंड की तरफ से दिखाई देगा। यानी बोनस जो मिला वो तो आपको प्रॉफिट हुआ, उतना प्राइस डिस्काउंट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म पे 220 के लक्ष्य आ सकते हैं। और अभी अगर बोनस का फायदा यहाँ पर मिलता है तो आपको ऑटोमेटिकली वही प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक काफ़ी अच्छा है। लंबी अवधि के लिहाज से NBCC काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और जैसा कि भाव हमारे दर्शक कहे तो बता रहे हैं लगातार 188 का चल रहा है। चलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आज हम देख रहे थे बहुत लोगों के सवाल थे HPCL, BPCL, IOC को लेकर के। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और अब ये $77 पर बैरल के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि मॉर्गन स्टैनले की तरफ से जो है तमाम जो AMCs हैं उनके जो लक्ष्य है वो हाल फिलहाल में बढ़ोतरी की गई है। BPCL पर लक्ष्य जो है 15% बढ़ा करके 410 रुपये पर शेयर कर दिया गया है। वहीं जो है अगर हम बात करें IOC पर तो IOC की भी यहाँ पर लक्ष्य बढ़ाया गया है। HPCL पर 22% लक्ष्य बढ़ा करके 506 रुपये प्रति शेयर किया गया है। IOC की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है भी लक्ष्य बढ़ाया गया है। IOC में आज हम देख रहे हैं कि करीब 1.25% से ज़्यादा, HPCL में 2.25% से ज़्यादा और BPCL में 0.5% से ज़्यादा का उछाल है। शुरुआत HPCL से इसलिए करेंगे कि HPCL में आज सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और HPCL अभी भी 2.5% से ज़्यादा की मजबूती है, जबकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। सर, कच्चे तेल की कीमतों में दबाव और हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही 2-3 ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से शेयर के प्राइसेस में अपग्रेड किया गया है। हालांकि शेयर में चाल अच्छी पिछले ही कुछ दिनों में आ चुकी है। पिछले 1 महीने में 10% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। आपकी टिप्पणी क्या होगी पहले HPCL पर? देखिए HPCL, BPCL, IOC, इन सब गेल, इन सब को अगर आप आज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लेट है। मनी 9 का प्रोग्राम अगर आप फॉलो कर रहे थे तो ये न्यूज़ तो आज आनी शुरू हुई है, पकड़ तो आपने बहुत पहले से रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी HPCL की भी बात करें तो यहाँ से अपवर्ड में अभी 20-30 रुपए का अपवर्ड मोमेंटम और मिलेगा और आपके पास पोजीशन है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए और तेजी के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं, उनका फ़ायदा उठाइए और अपना प्रॉफिट
थोड़ा सा पार्शियली भी बुक करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 20-25 रुपए ऊपर। ठीक। अभी भी जिन लोगों से सर गाड़ी मिस हो गई, क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं सर? देखिए, फ्रेश एंट्री के लिए तो फिलहाल आपको मनी 9 को फॉलो करना पड़ेगा और मनी 9 के चुन के स्टॉक को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मिस हुई या नहीं हुई वो चुन के स्टॉक में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी करंट लेवल पर बहुत अग्रेसिव एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो लक्ष्य 3 साल और 5 साल वाले ही सिर्फ एंट्री करें। चलिए, तो 3 से 5 साल का नजरिया तभी एंट्री करें। और बाकी चुन की बात हो रही तो चुन का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आज एक सवाल हमसे मिस हो गया और वो हम देख रहे हैं झड़ी लगी हुई, इरिडा। इस पर हमारी बात पता नहीं कैसे मिस हो गई। और रेणु सिंघल जी कह रही हैं क्या सर आज इरिडा के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इरिडा में क्या करें, एग्जिट करें या फिर एवरेज करें? इरिडा को लेकर के सर, हालांकि बजिंग स्टॉक्स में हम ऐसे शेयर नहीं लेते इस पर खबरें ना हो, लेकिन ये शेयर ऐसा है कि जो लगातार लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। आज 1.25% नीचे है, अभी 238 रुपये 64 पैसे का भाव है। उन लोगों के लिए जिन्होंने ऊपर ले रखे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि ये शेयर फिर से चलेगा, कुछ लोग एवरेजिंग करना चाह रहे हैं, तो हर तरह के सवालों की झड़ी लगी हुई है। आपकी सलाह क्या होगी? पिछले एक महीने में 6% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। देखिए, पहला, अगर आप फॉलो करते हैं तो हर एक शो पे, एपिसोड पे मैं इरिडा जरूर अपडेट देता हूँ और आपको एक रेट दे रखा है, उसका नाम है 232 रुपये। उन लेवल्स तक आने के संकेत मैंने बहुत पहले से दे रखे हैं कि एवरेज भी वहीं करना है, फ्रेश बाय भी वहीं करना है, उससे पहले अभी कुछ नहीं करना। वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। जिन लोगों ने 275-55 पे खरीदा है उनको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, और 230 और 32 के पास आता है तो खरीदारी ज़रूर करिएगा। एवरेज अच्छा होगा, निकलने के संकेत मिलेंगे, लेकिन हम चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल अभी के हिसाब से होल्ड रखिए पोजीशन को। अच्छा, तो ये आपने कहा 230-32, हमारे एक दर्शक की तुरंत टिप्पणी आई सर 38 पे आ गया है, 5-6 रुपये के लिए वेट करें या फिर अभी 238 पे भी खरीद सकते हैं? देखिए, संकेत 232 के हैं, 38 पे खरीदेंगे तो फिर आप 4 दिन बाद कहेंगे सर 6 रुपये का नुकसान हो रहा है। चॉइस आपकी। चलिए, तो अगर आप वेट करना चाह रहे हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए, रोहित जी कह रहे हैं सर फाइनली क्वेश्चन ले लिया इरिडा के ऊपर। अरे सर, आप लोगों की नफ्स जो है ऐसा थोड़ी कि आप लोगों को हम मतलब सवाल आप लोगों का नहीं लेंगे। आप सभी लोगों के सवालों पे नज़रें हमारी रहती हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो है अब हमारे इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।